अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस वक्त ये रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में अक्सर व बेशतर खाने पीने से मुताल्लिक़ बहुत सारी बदपरहेज़ियाँ होती रहती हैं और अक्सर लोग ये सवाल करते रहते हैं कि सहरी के टाइम पे क्या इस्तेमाल किया जाए कि जिससे हमारा रोज़ा सही तरीके से गुज़रे और हमें जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमें ना हो। इस ताल्लुक़ से अगर आप अपना मुशाहिदा करें और अपने आसपास देखें तो अक्सर लोगों के यहाँ ये हिस्ट्री मिलती है, खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा बेअतदाली से काम लेते हैं। कोशिश करते हैं कि हम सहरी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद अगर हम ज़्यादा खाना इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में खाना लेंगे तो फिर हमें भूख थोड़ा लेट में लगेगी और हमारा रोज़ा अच्छा गुजरेगा। या इसी तरीके से हम ये भी करते हैं कि हम लास्ट तक पानी पीने की कोशिश करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कई गिलास या 1-2 लीटर अगर हम पानी उस वक्त पी लेते हैं तो ऐसी सूरत में प्यास लगने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है मामला, बल्कि इसके बरखिलाफ़ होता है। सहरी के टाइम पे अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर खाना इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा खाना लेंगे तो उसकी वजह से मेदे पर एक बोझ आएगा और मैदे की भी अपनी एक लिमिट होती है। जो डाइजेशन पावर जो अल्लाह ताला ने हमें मैदे के अंदर दे रखी है उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी में आप चाहें खाना डाल दें या जितनी भी क्वांटिटी में खाना चाहें आप खाना ले लें और मैदा उसको आसानी के साथ हज़म कर लेगा। बल्कि जिस तरीके से बॉडी की तमाम क़ुव्वतें लिमिटेड हैं, ऐसे मैदे के अंदर हाज़मे की जो क़ुव्वत है वो भी लिमिटेड है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर खाने का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत में इनडाइजेशन होने के चांसेस होते हैं और मैदा खाने को प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं कर पाता है, जिससे बजाय फ़ायदा के नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से पानी के ताल्लुक से अगर आप देख लें कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम अगर पानी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि मामला कई बार इसके बरअक्स हो जाता है, इसके उल्टा हो जाता है। यानी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है यूरिनेशन या पेशाब बार बार ज़्यादा आएगा और ऐसी सूरत में आपके बॉडी के अंदर पानी की डिफिशियंसी होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी और इस सूरत में आपको प्यास का एहसास ज़्यादा होगा। तो इसलिए जब भी आप सहरी करें तो ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना लें और ना ही ज़्यादा क्वांटिटी में पानी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जितनी भूख है भूख से कम ही खाने का इस्तेमाल किया करें और जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, जितना प्यास लगती है आप उतना ही पानी इस्तेमाल किया करें। देखिए, हम इंसान हैं, इंसानों के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है या हमारे सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पानी को हम बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि ऊँट वगैरह के बारे में आता है। और सहरी के अंदर ख़ास तौर पर देखें कि अगर आपको सर्दी या इस तरीके की शिकायत नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसी तरीके से रोटी चावल या जो नौजवान लोग हैं वो फिर पराठे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन हैं, सब्जियां हैं या दाल वगैरह, अंडे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप सहरी करें बस ख्याल इस चीज़ का रखें कि बहुत ज़्यादा ना खाएं, बल्कि भूख से कम ही खाएं और साथ ही साथ कोशिश ये होनी चाहिए कि सहरी करने के फ़ौरन बाद ना सो जाएं, बल्कि कोशिश ये करें कि आप नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा तिलावत करें और उसके बाद आप बिस्तर पे जाएँ, बिस्तर पे सोएं। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह आपका रोज़ा सही गुजरेगा और आपको किसी तरीके की ना तो ही इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी और ना ही इसी तरीके से आपको प्यास का बहुत ज़्यादा एहसास होगा। तो दोस्तों, आप इस चीज़ पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।